सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे। कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज हम एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा चैप्टर 10 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 172 से लेकर के 190 तक ये डिफाइन किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो सेक्शन है उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देना चाहूँगा। कुछ लोगों को मेरे पास फ़ोन भी आए हैं कि उनको माइनर एक्ट वो डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम आपको माइनर एक्ट यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे और नेट से सर्च करके आप लोगों को भेजते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, जल्दी हम आप लोगों के लिए करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है 10, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में है ये, और ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। सेक्शन 172 से लेकर के 190 तक ये डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले सेक्शन 172 में जरा देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर एक्ट्स कंडक्टिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन ऑफ अदर प्रोसीडिंग, समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 173 में 173 की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो 173 में यहाँ पर बात की गई है प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ, यानी कि समन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 174 में जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 174 में दिया गया है यहाँ पर नॉन अटेंडेंस इन obedience to an order from public servant। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, लोक सेवक का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना। नेक्स्ट सेक्शन पर हम लोग बात करें सेक्शन 174A पर, तो 174A में जरा ध्यान दीजिएगा। 174A बात कर रहा है नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ एक्ट 2 ऑफ 1974, यानी कि 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं सेक्शन 175 की। 175 में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की गई है ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोक। नेक्स्ट जगह ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 176 में यहाँ पर बात की गई है ओमिशंस टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट, सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोक। सेक्शन 177 में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की गई है फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, यानी कि मिथ्या इत्तला देना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन 178 की। 178 में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की गई है रिफ्यूजिंग ओथ और एफर्मेशन व्हेन डूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। ध्यान दीजिएगा, शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा हुआ है वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 179 में हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं 79, रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट अथॉरिटी सेट टू क्वेश्चन। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर अथॉरिटी की, और यहाँ पर देखिए प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 180 में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, यानी कि कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। और नेक्स्ट सेक्शन पर जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 181 फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट और पर्सन ऑथोराइज्ड टू एडमिनिस्टर एन ओथ और अफर्मेशन, यानी कि शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन।
नेक्स्ट सेक्शन पर हम लोग बात करते हैं, सेक्शन 182 पर जरा ध्यान दीजिएगा। 182 का जो दिया गया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। जो ध्यान दीजिएगा, इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। नेक्स्ट सेक्शन पर हम लोग चलते हैं, सेक्शन 183 की तरफ। तो सेक्शन 183 में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की गई सेक्शन 183 में रेजिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवक के विधि पूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का विरोध। इसको आप विधि पूर्ण पढ़िएगा, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट सेक्शन 184 में, 184 पे जरा ध्यान दीजिएगा, obstructing sale or property offered for sale by authority of public servant, लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 185 में, 185 के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए सेक्शन 185 में दिया गया है, इलीगल परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। ये जो मैं सेक्शन पढ़ रहा हूँ, आप चाहें तो आप मन में भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ साथ, या फिर इसको आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि मेरे साथ ही आप भी रिवाइज करिए, जिससे आप तो ये याद हो पाए। ये याद होने के लिए आपको दिखाए जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सेक्शन 186 में, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, यानी कि जरा ध्यान दीजिएगा, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 187 में, 187 में यहाँ पर बात की गई है, टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ और लॉ टू गिव असिस्टेंस, यानी कि लोक सेवक की सहायता करने का लोग जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हों। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 188, सेक्शन 188 में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 189 में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 190 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात की गई है, थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रेफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देना। तो ये आपने यहाँ पर सेक्शन आपने देखे जो शॉर्ट भी है कि किसमें क्या क्या दिया हुआ। अब हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट की तरफ, वहाँ से हम लोग 1 बाय 1 सेक्शन सभी को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इनको बार बार आपको रिवाइज करना या मन में पढ़िए, जिससे आपको थोड़ा सा रिवाइज हो पाए। बाकी इसका शॉर्ट व्यू भी मैं यहाँ पे यूट्यूब पर अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग चाहें तो उसको बार बार दिख करके याद करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन सभी को याद होना अभी याद हो जाएंगे। अगर आप 1 महीने या 2 महीने इनका रिवीजन नहीं करेंगे तो ये फिर से आप भूल जाएंगे। तो क्या करना पड़ता है, बार बार इनका रिवीजन होता रहे। तो जब भी आपको समय मिलता है तो थोड़ा थोड़ा सा आप उनको करते रिवाइज करते जाइए। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर सीधे आ गए हैं, चैप्टर 10 को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये बात की गई है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के विषय में। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 172, जो कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। किससे? समनों की तामील या अन्य कार्रवाइयों से बचने के लिए फरार हो जाना। यहाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो पहले तो जब समन की तामील हो उससे या कोई भी अन्य कार्रवाइयाँ उनसे कोई बचने के लिए व्यक्ति अगर फरार हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा,
जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात की गई है। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेक्शन 172 आप पढ़ रहे हैं, समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए कोई व्यक्ति अगर फरार होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो कह रहे हैं कि जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए, तो लोक सेवक में यहाँ समन कौन कौन भेज सकता है, एक तो थाने से भी आ सकता है, दूसरा कोर्ट से भी आ सकता है। समन या फिर सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए कोई फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन या सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो। तो कोई भी लोक सेवक हो सकता है, चाहे तो वो कोर्ट से हो सकता है, कभी कभी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा भी उनको बुलाने के लिए समन भेजे जाते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, या कोई आदेश दिया जाता है, तो उनको निकालने से के लिए वो सक्षम होते हैं, जैसे कि हम लोग CRPC में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर व्यक्ति वहाँ से फरार हो जाए तो उसे कितना कारावास मिलेगा, तो वहाँ पर बात की गई है कि उसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कारावास सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से जो कितना होगा 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों इनसे। तो ये दोनों की यहाँ पर बात कर रहे हैं ये। चलिए ये जरा ध्यान दीजिए, इतना कब, जब कोई व्यक्ति किसी समन की तामील से या किसी अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाता है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर सेकेंड नंबर पॉइंट पर, अथवा के बाद में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, यदि समन या सूचना या आदेश, ध्यान देना, किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए है, तो कितना होगा। अगर किसी न्यायालय के द्वारा कहा गया कि या तो स्वयं उपस्थित हो या किसी अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित हो सकते हैं यहाँ पर, और ऐसा कोर्ट ने कोई भी इंटीमेशन दिया हुआ है और कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा गया है, या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी बात की गई, कोई अभिलेख पेश करने की बात की गई है, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये इसमें इंक्लूड कर दिया। जब यहाँ न्यायालय की बात हो तब तो ठीक है, किसी लोक सेवक के समक्ष अगर होना है तो यहाँ पे 2 पॉइंट समझ में आए थे, कि फर्स्ट और ये सेकेंड। तो इन दोनों पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। देखिए फर्स्ट में यहाँ पर क्या बात की गई है, फर्स्ट में की गई कि यदि कोई व्यक्ति जो लोक सेवक हो, कोई भी लोक सेवक द्वारा कोई भी समन निकाला गया इसके द्वारा, किसी लोक सेवक के द्वारा, तो फिर अगर वो व्यक्ति के पास यहाँ उपस्थित नहीं होता तो वहाँ पे कितना कारावास दिया जाएगा। तब यहाँ सादा कारावास की बात की गई और 1 मास तक की कारावास की बात की गई, ठीक है। और जुर्माना कितना 500 रुपये की बात की गई। तो आप सीधा सा समझिए, कारावास सादा और 1 माह का या 1 मास का कारावास हो गया, और प्लस जुर्माना कितना, या फिर जुर्माना भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, या फिर जुर्माना भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी। और जुर्माना ओनली कितना 500 रुपये की बात की गई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर वही समन किसी न्यायालय के द्वारा निकाला जाए, ये न्यायालय के द्वारा, और उसमें कहा गया कि स्वयं उपस्थित हो या किसी अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित हो, कोई डॉक्यूमेंट पेश करने हो, तो यहाँ पर कारावास जिसकी जब होगा, कैसा कारावास यहाँ पर वो भी सादा होगा, लेकिन इसकी अवधि बढ़ जाएगी। अवधि कितनी हो जाएगी 6 मास तक की। जुर्माना कितना हो जाएगा 1000 रुपये तक का। ये 1000 रुपये तक की जुर्माने की बात कराएं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ऊपर अगर लोक सेवक कोई करता है तो उसके लिए तो केवल 1 मास के लिए, अगर लोक सेवक समन निकालता है, कोई भी न्यायालय नहीं है लेकिन, तो 1 मास तक की प्लस जुर्माना 500 रुपये तक का। और अगर कोई कोर्ट है तो यहाँ जुर्माना बढ़ जाएगा 1000 रुपये का, और पनिशमेंट कितना हो जाएगा 6 मास का। और कारावास कैसा मिलेगा, सादा, ठीक है। इतना हो सकेगा ये, या फिर इनको ये दोनों भी दिए जा सकते हैं जैसा कोर्ट को ठीक लगे। क्लियर हो गया गाइस इतना। हेलो, आवाज नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम हो रही क्या सभी को? चलिए, कोई प्रॉब्लम हो रही क्या सभी को? लगभग लोग यहाँ से गायब हो गए, बहुत सारे लोग। आप लोगों को शो हो रहा है, नेटवर्क शो हो रहा है कि नहीं? नवनीत जी क्लियर है आपको? अच्छा ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट
आज कुछ नेटवर्क भी गड़बड़ करा, क्या है ना, वो रक्षाबंधन का समय है ना, क्या बोलते हैं किसका, जन्माष्टमी का समय है ना, तो सब लोग फोन और कॉल वो थोड़ा सा उसमें भी बिजी रहते हैं, इस वजह से भी ऐसा हो जाता है। चलो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर आगे इसको देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए जरा ध्यान दीजिए, समन की तामील या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या बात कर रहे हैं, समन की तामील या अन्य कार्रवाई या उसके प्रकाशन का निवारण करना। तो देखिए क्या करेंगे, जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा, जो लोक सेवक उस नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करेगा। तो क्या होगा, अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश या किसी ऐसे स्थान में विधि पूर्वक लगाया जाना साशय निवारित करेगा। फिर अगला, किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश को किसी ऐसे स्थान से जहाँ की विधि पूर्वक लगाया हुआ है साशय हटाएगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, अथवा किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा या विधि पूर्वक किया जाना साशय निवारित करेगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो। तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तब कह रहे हैं कि वह, देखिएगा आप जरा ध्यान दीजिए, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ बात की गई 1 मास तक का पनिशमेंट हो गया, और प्लस यहाँ पर जुर्माना, या जुर्माना भी हो सकता है, और जुर्माना की राशि कितनी होगी, 500 रुपीज़। ठीक है, कब, जब ये सेक्शन 173 में यहाँ पर बात करें किन किन चीज़ों के लिए, आप जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, कोई जब समन की तामील हो या कोई अन्य कार्रवाई हो और उसके प्रकाशन का निवारण करे। कहाँ कहाँ प्रकाशन का निवारण करता है, देखिए, जो कोई लोक सेवक द्वारा, जो लोक सेवक के नाते कोई समन हो, सूचना हो, आदेश निकालने के लिए वैध रूप से जो व्यक्ति सक्षम हो और वो समन निकाले या सूचना या आदेश की तामील अपने पर किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करे, यानी कि तामील होने से उसे रोक दे निवारित करने के लिए। तो कहाँ कहाँ पे निवारित करें, देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसे समन, सूचना, आदेश किसी ऐसे स्थान में विधि पूर्वक लगाया जाना साशय निवारित करेगा। जहाँ पर विधि पूर्वक ऐसे स्थान में कोई समन या कोई आदेश लगाया जाता है, उसे रोकने की कोई कोशिश करेगा तो। दूसरा, या फिर ऐसे समन और ऐसे कोई भी आदेश है जहाँ विधि पूर्वक लगाया हुआ है और वो साशय उसको हटा देगा, तब भी। या फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, अथवा किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा या विधि पूर्वक किया जाना साशय निवारित करेगा। मतलब विद इंटेंशन के साथ वो अगर इसको निवारित करेगा, रोकेगा, तो फिर क्या होगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो। कैसे, कोई भी लोक सेवक है जो किसी समन की या किसी आदेश की तामील कर सकता है, मतलब वहां तक पहुंचाना जहां पर जाना है उसको, और वहां तक पहुंचने के लिए कोई व्यक्ति रोकने की कोशिश करेगा कि ये इसको डिलीवर ना कर पाए, वहां ना पहुंचे, तो वो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पनिशमेंट के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, सादा कारावास होगा और जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से भी, और जुर्माना कितना लगाया जा सकता है, 500 रुपये तक का हो सकेगा। तो या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं, 500 रुपये प्लस 1 मास का पनिशमेंट भी। तो ये आप पढ़ रहे थे सेक्शन 173। चलिए जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट इसका अथवा में जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्या कहना है, यदि अथवा यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से वह दंडित किया जाएगा। जैसे कि आपने सेक्शन 172 में जो सेकंड पैरा पढ़ा था, वही सेकंड पैरा यहाँ सेक्शन 173 में भी दिया गया। आप दोनों में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए वहाँ क्या बात की गई थी सेक्शन 172 में, जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 172 मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखिए, समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए कोई व्यक्ति स्वयं ही फरार हो जाता है। और सेक्शन 173 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 173 कह रहा है कि समन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना।
अगर कोई भी सामान की तामील करने वाला और उस व्यक्ति को तामील करने से कोई व्यक्ति रोकता है तब उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। तो पहले में देखिए यहाँ पर भी कितनी बात की गई थी, जो फर्स्ट पैराग्राफ था यहाँ पर भी बात की गई थी जिसकी अवधि 1 मास तक की होगी, जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों। तो ये पहले यहाँ बात की गई। सेकंड में क्या किया हुआ, अगर वही किसी न्यायालय के द्वारा समन जारी किया गया है और उसके लिए फिर वो फरार हो जाता तो उसकी अवधि यहाँ पर कितनी बताई गई थी, 6 मास या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा। अब यहाँ सेकंड वाले पैरा में जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 173 में यहाँ क्या बात की गई है, देखिए अगर कोई व्यक्ति जो सिंपल उसे रोकने के लिए निभावित करेगा, तामील ना हो तो सादा कारावास है जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से या 500 रुपये तक का या दोनों हो सकता है। अब इसका जो सेकंड पैरा है, सेकंड पैरा में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल जो सेक्शन 172 में जो दिया गया था वही यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया गया। तो देखिए यहाँ पे कैसे किया गया, जरा ध्यान दीजिए। देखो, अगर यदि समन, सूचना, आदेश, उद्घोषणा किसी न्यायालय द्वारा किया जाता है और फिर वो ऐसा काम करता है जैसे ऊपर किया गया, तो उसकी कितना होगी, सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से और जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई सभी को? थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। सर क्लियर है सर? क्लियर है ना? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन और देखते हैं हम लोग, एक सेक्शन 174 को थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए सेक्शन 174 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो सेक्शन 174 में जरा ध्यान दीजिएगा, लोक सेवक का आदेश ना मानकर कोई गैर हाजिर रहना। अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक का आदेश नहीं मानता फिर भी वो गैर हाजिर होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए जरा उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, लोक सेवक का आदेश ना मान करके गैर हाजिर होना। जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए समान, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए भी, अब क्या कर आबद्ध है कि किसी लोक सेवक, नाम कोई भी लोक सेवक है, कोई भी अधिकारी है, उसने कहा कि इस डेट पर अगली 20 तारीख को आपको यहाँ पर उपस्थित होना है, ऐसा कोई भी आदेश दिया मान लीजिए। तो अगर वो इस डेट पर ना तो खुद उपस्थित होता है ना ही अपने किसी अभिकर्ता को यहाँ पर भेजता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उस स्थान पर, उस स्थान या समय पर हाजिर होने का साथ साथ लोप करेगा विद इंटेंशन। किसी कारण, अगर पर्याप्त कारण तो कोई बात नहीं, या साथ साथ वहाँ पर लोप करेगा उस स्थान से जहाँ हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है, उस समय से पूर्व चला जाएगा जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता। आप जरा ध्यान दीजिए, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 500 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो पहला पॉइंट आपने ये क्लियर समझना है आपको, कोई लोक सेवक है, उसने आदेश दिया है और वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में कितने तक का पनिशमेंट मिलेगा, यहाँ पर 1 मास तक का पनिशमेंट हो सकता है और जुर्माने से जो केवल कितने होंगे, 500 रुपये तक हो सकेगा या दोनों। अगला जरा ध्यान दीजिए, अथवा की स्थिति में यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए है, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा वह दोनों से दंडित किया जाएगा। और अगर ऐसा आदेश किसी न्यायालय के द्वारा या कोई उद्घोषणा ऐसी की गई है उसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर पनिशमेंट कितना बढ़ जाएगा। पनिशमेंट देखिए वही कॉमन है, यहाँ पर 1000 तक का पनिशमेंट प्लस 6 मंथ तक का उसको कारावास हो सकता है। क्लियर हो गया इतना? अब इसमें जरा देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिए गए, इन इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा और समझ लीजिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट इलस्ट्रेशन पे देखिए, का कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए सबीना के पालन में उस न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उपसंजात होने में साशय लोप करता है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया हुआ है। दूसरा खा नंबर को भी देख लीजिए, का जिलाधीश द्वारा निकाले गए समन के पालन में उस जिलाधीश के समक्ष साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उपसंजात होने में साशय लोप करता है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया हुआ है। तो देखिए जिलाधीश द्वारा किया गया और यहाँ पर किसी उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई समन वगैरह यहाँ पर निकाला गया है और उसमें नहीं होता है, तो इस धारा के अनुसार इसको ये मान लिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने अपराध कर दिया है। तो उसका पनिशमेंट आपको पता ही है,
कि अगर न्यायालय द्वारा किया जाता है और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करने में किया जाता है तो 1000 तक का पनिशमेंट मिलेगा प्लस 6 मंथ का वो मिल जाएगा। और नॉर्मल किसी लोक सेवक द्वारा किया गया है तो कितना मिलेगा, केवल 1 माह का पनिशमेंट दिया जा सकता है और 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को मैं थोड़ा सा यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगा अभी, है ना, क्योंकि बाकी लोगों को मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो रही है बार बार डिस्कनेक्ट होने की वजह से। तो गाइस हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ये बताइए आप लोग? नो सर। ओके ठीक है गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।